हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको पॉलिटी के प्रश्न लाएंगे। संविधान सभा से संबंधित प्रश्न जो हैं आपके यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो यहाँ से आपके सभी एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न संविधान सभा से पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम एक एक टॉपिक लेकर आएंगे, आपको पॉलिटी के प्रश्न कराएंगे। ठीक, तो आज हम पहला जो टॉपिक है वो संविधान सभा के प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कहने कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक, तो भाई द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन क्या होता है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में आपसे पूछ रहा है, तो बताइए करें कि भारत सरकार अधिनियम 1909, या बी नंबर के भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो भाई बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही आपको प्रांतों में कहे, प्रांतों में द्वैध शासन कब हुआ, तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, जो प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? कि साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। देखिए ये ब्रिटेन जो है क्रिप्स मिशन 1942 में जो है भारत भेजा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे भी? स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ठीक, तो इस प्रकार आपका क्रिप्स मिशन जो है के अंतर्गत हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1916, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ये संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ठीक, अगला प्रश्न है कह रहे कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अगला प्रश्न है कह रहे कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन यहाँ है। कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या के एम मुंशी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कह रहे कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिए तो कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए भी कब की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भाई कुल कितने अधिवेशन हुए थे? चलिए यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। कुल कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। जो आपकी अंतिम बैठक जो 12वां अधिवेशन ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को।
ठीक, तो इस प्रकार आपका 12 अधिवेशन हुए थे। अगला है, कह रहे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए भी। तो ऑप्शन नंबर कब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आइए अगला है, कह कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका कब लागू हुआ था भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, कह कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी नंबर हो जाएगा बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जो थे, ये जो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, अगला है, अगला प्रश्न करें, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, करें संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था भी संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, करें कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कहें कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो किस वर्ष में भी अपनाया गया था? कहने कि 1948 में, 1949 में या 1950 में या 1951 में? बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। आइए अगला प्रश्न है, कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अगला है, कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका इंपॉर्टेंस है। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसे 22 जनवरी 1946 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 22 जनवरी को ये जो 1946 को स्वीकार किया गया। तो कौन थे भाई ये प्रस्तुत किए? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ भाई? आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। आइए अगला देखते हैं, अगला करेंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष में स्थापित? कह रहे 1935, 1937, 1946 या 1947? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 1947 में। तो भारत का संघीय न्यायालय जो है स्थापित किया गया था 1937 में। अगला है, यानी कि संविधान निर्माण में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए, ये यूपी पुलिस पिछले वर्ष आपके यहाँ जो हुआ था उसमें पूछा गया था। बताइए भाई कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 15 महिलाओं ने जो है इसमें भाग ली थी। ठीक है, अगला है, यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो भाई कितना समय लगा था? आइए देखते हैं, देखिए कितना समय लगा था। तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है भारतीय संविधान को निर्माण करने में समय लगा था। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो किसको भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आइए अगला प्रश्न है, कहें कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था?
तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। 284 लोग जो हैं इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आइए देखते हैं ऑप्शन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 33 थी। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? तो इसमें 7 थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अगला है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कितने भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, कह रहे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ये जो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। देखो, इनको 9 दिसंबर की पहली बैठक 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो ये कहाँ से चुने गए थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, कहने कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये आया हुआ प्रश्न कई बार है। तो किसने ले लिया था? ये आपका ए नंबर हो जाएगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, कहने कि संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी हुई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है। अगला है, अगला कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितना? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, 389 होने थे। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें 1946 कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, से कांग्रेस का सदस्य नहीं था। 1946 कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये कांग्रेस गलत हो जाएगा। ठीक है, गठित था तो कौन सा सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन सा सदस्य इसमें से कह रहे हैं कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये था, ए.बी. अलेक्जेंडर ये भी था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे। ठीक है, और देखिए इस प्रकार आपका डी नंबर इसमें नहीं था। तो वह 3 व्यक्ति इसमें थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन नहीं था। ठीक है। अगला देखिए, कहने कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भाई कैबिनेट मिशन भारत जो है कब आया था? तो ये कब आया था? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, कहने कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है। आपसे एक प्रश्न आपसे यहाँ और पूछता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां और कितने भाग थे? तो 395
395 क्या थे? आर्टिकल थे, ठीक है। और शेड्यूल कितने थे? 8 अनुसूचियाँ थी और 22 जो है आपके क्या थे? भाग थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जब संविधान का निर्माण हुआ 395 आर्टिकल थे, 8 आपकी अनुसूचियाँ थी और 22 जो है भाग थे, ठीक। तो इस प्रकार आपके इतने क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हम देंगे। अब आपका कोई नए टॉपिक पर लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।